अब आ जाओ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड किसको बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक होता है नाउन और एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 2 वर्ड से बना होता है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे देखो, एक मैंने लिख दिया मदर। मदर तो नाउन है, ठीक है, मदर इज नाउन। अब मैंने लिखा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ये भी नाउन है, ये भी तो एक ही रिलेशन बता रहा है। मदर भी रिलेशन है, मदर इन लॉ भी रिलेशन ही है, तो मदर इन लॉ भी नाउन ही है। बट ये नाउन 3 वर्ड से बना है ना, देखो, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो ये 3 वर्ड से बना है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन। और मदर तो सिंपली नाउन, मदर तो सिंपली नाउन है, यस। तो आगे बढ़ो। अब देखो, द कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए ना, अब जैसे मदर है या ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल मैंने एस लगाकर कर दिया, ठीक है। ब्रदर का प्लूरल जनरली एस लगाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस लगा देते हैं, लेकिन मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए ना एग्जाम में इसमें लगा देंगे एस, लेकिन आपको कंपाउंड नाउन में देखना है ना कि कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड कौन सा है। मेन वर्ड लॉ नहीं, मेन वर्ड ब्रदर है, तो लॉ में एस नहीं लगाओ, ब्रदर में एस लगाओगे, ब्रदर, ओके, ब्रदर इन लॉ। तो कभी कभी ना इन-लॉज के घर, आपके ससुराल, इन-लॉज में एस लगा देते। इन-लॉज में ना, इन-लॉज मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का घर जो है उसमें एस लगा लेते। बट जब भी ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ सब आ गया ना, प्लूरल करने के लिए लॉ में मत लगाना, ब्रदर मदर में लगेगा। तो चलो, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस उसके रूट वर्ड पे लगाते हैं। अब देखते हैं, चलो अब मुझे बताओ, सन इन लॉ का रूट वर्ड वो क्या करेंगे ना एग्जाम में, इसमें लगा के दे देंगे, इसमें लगा के दे देंगे, सन इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ये सब है। बट गलत है, ब्रदर इन लॉ का रूट वर्ड लॉ नहीं है, ब्रदर है, तो ब्रदर में एस लगाना। सन इन लॉ का रूट वर्ड लॉज नहीं है, सन है, सन में लगाना। उसी तरह कमांडर इन चीफ, अगर अकेला चीफ होता तो मैं चीफ्स पे लगाती, लेकिन कमांडर इन चीफ में वो आपको यहाँ पे एस लगा के दे देंगे। बट कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड चीफ नहीं है, मेन वर्ड तो कमांडर्स है, कमांडर में एस लगा। एग्जाम में ये पासर बाय वाला भी बहुत बार एग्जाम में आया है। पासर बाय राही को बोलते हैं, गुजरने वाले लोग को पासर बाय बोलते हैं। तो वो ये क्या करते हैं ना, पासर बाय में बायज में एस लगा के दे देंगे। पासर बाय का मेन वर्ड बाय नहीं है, मेन वर्ड पासर है, इसलिए पासर में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी होगा। थोड़ा सा स्पीड में चलो, कल हमें नाउन खत्म करना है और फिर परसों तो मैं वो कैप करवाऊंगी, फिर नया टॉपिक भी तो करना है। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर अकेला चीफ होता तो चीफ बाद में नोट्स बनाते रहना। ऑन लुकर, कुछ लोगों का काम लाइफ में कुछ नहीं होता, एक जगह बैठ जाएंगे और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं ना सबको बैठ के देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, तो उसको ऑन लुकर बोलते हैं। तो ऑन लुकर में मेन वर्ड ऑन नहीं है, मेन वर्ड लुकर्स है, लुकर्स में एस लगाना। कभी कभी ऑन लुकर भी लगा देते हैं, कभी कभी लुकर ऑन भी लगा देते हैं, तो मेन वर्ड लुकर है, लुकर में एस डालो। लुकर पहले आ गया, इसमें एस डालना बाद में आ गया। मेड सर्वेंट, अकेला मेड होता ना, अकेला मेड होती तो मैं मेड्स डालती। मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं? फीमेल सर्वेंट को बोलते हैं। तो अकेला मेड होता तो मैं मेड में एस डालती, बट मेड सर्वेंट में मेन वर्ड मेड नहीं है, सर्वेंट है। कैसी सर्वेंट? मेड सर्वेंट। ये बैच हेल्पफुल है, हाँ तो पढ़िए ना, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी तो देना है, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी देना है। नोट्स अपने से बनाना है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मैं दूंगी, ओके। स्टेप डॉटर यहीं पे लिख देती है आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर इज सौतेली बेटी, और सौतेली बेटी में मेन वर्ड इज नॉट सौतेली, मेन वर्ड इज बेटी। कैसी बेटी? सौतेली। तो बेटी में एस डालना, स्टेप में मत डालना, स्टेप में मत डालना। ओके। अगर अकेला बुक होता ना, अकेला बुक होता तो मैं बुक्स पे डालती। फेयर का मतलब है मेला, अकेला मेला होता तो मैं मेले में एस डालती, लेकिन बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है? बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है? देखो आराम आराम से करोगे तो बैच थोड़ी खत्म होगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। चलो बताओ। बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला,
मेन वर्ड इज नॉट पुस्तक। आपके दिमाग में क्या करोगे ना, बुक फेयर में आप बुक फेयर लिखा हुआ आ जाए तो आपके दिमाग में आएगा अरे बुक मेन वर्ड है, ऐसे इसमें डाल दो, बट गलत है। मेन वर्ड यहाँ पे बुक नहीं है, किताबों की मेला। मेन वर्ड इज फेयर, फेयर में एस डालना, फेयर में एस, फेयर में, फेयर में। आप लोग वाटर लीजिए, मैं वही ले रही हूँ, एंड थैंक यू फॉर द कंसर्न, वही ले रही हूँ। नेक्स्ट वाला स्पूनफुल, स्पूनफुल आता है या कपफुल आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। ऐसा करेंगे, टू स्पून्स फुल, 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर, 2 चम्मच भरा हुआ शुगर, और एक जगह लगा देंगे 2 स्पूनफुल्स। देखो एक जगह इन्होंने क्या किया है कि स्पून में एस लगाया है और एक जगह फुल में एस लगाएगा, तो आपको लगेगा स्पून फुल मतलब चम्मच भरा हुआ, कप भरा हुआ। आपको लगेगा अरे मैम यहाँ तो मेन वर्ड चम्मच ही लग रहा है, जैसे स्पून में चम्मच में स्पून्स में लगाते हैं, बट यहाँ पे ये वाला मेन वर्ड स्पून और कप नहीं है, मेन वर्ड इज फुल। कप भरा हुआ, चम्मच भरा हुआ है तो फुल में एस लगाना, फुल में एस लगाना, कप में मत लगाना, कप फुल्स में लगाना, कप फुल्स, कप फुल्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बात पार्लियामेंट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की। पार्लियामेंट तो एक ही है, मेंबर को प्लूरल करो, मेंबर को प्लूरल करो। उसी तरह चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज मुख्यमंत्री, मेन वर्ड इज मंत्री। कैसे मंत्री, चीफ, तो यहाँ चीफ वगैरह ना एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का प्लूरल मत लगाना, मिनिस्टर में लगाना, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में भी कहाँ के लॉर्ड है, मालिक है लैंड के, तो लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स। टॉपिक वाइज सब है, अब ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको सारा चीज ढूंढ के दूंगी, सारा वीडियोस है। आप पटना में आए, आपका स्वागत करेंगे, अच्छा बस मैं स्वागत करवाने के लिए पटना आऊं, आप बोलो ना कि मैम हम सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं, आप हमसे आइए पटना मिलने। हम आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं, आप हमसे पटना मिलने आइए, तब मैं आ जाऊंगी। स्वागत करवाने के लिए पटना पहुंच रही हूँ, लिख लिया है, हाँ कितना ईमेल आईडी दे देना, ठीक है मैं दे दूंगी, नोट सेंड कर देना। तो ध्यान रखना है ना, ये स्पूनफुल और कपफुल, एक कप है जो भरा हुआ है, तो यहाँ पर हम एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं, कप पे नहीं डाल रहे, स्पून पे नहीं डाल रहे, भरा हुआ कप, भरा हुआ स्पून, तो फुल में एस डालो, ठीक है, ये लिख लिया है। नेक्स्ट वाला गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल स्टूडेंट में तो गड़बड़ कर दोगे, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखूं ना, इसको गड़बड़ नहीं करो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को गलत करने में आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन गर्ल स्टूडेंट को गलत करने में आप गलत कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड तो आप अक्सर सुनते हो। गर्लफ्रेंड में मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड गर्ल नहीं है। अकेली गर्ल होती तो मैं गर्ल में एस लगाती, अकेला फ्रेंड होता तो मैं फ्रेंड में लगाती, बट गर्लफ्रेंड में व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड, शी इज बेसिकली योर फ्रेंड ना, बट कैसी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो मेन वर्ड फ्रेंड्स को, तो गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता, गर्लफ्रेंड। उसी तरह गर्ल स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट, तो मेन वर्ड गर्ल नहीं है, मेन वर्ड है तो वो स्टूडेंट है, गर्ल, गर्ल, गर्ल। वो रॉन्ग नहीं करते हो, बट जब भी मैं क्लास में गर्ल स्टूडेंट बोलती हूँ ना, तो बच्चे गर्ल में एस लगाते थे, बट गर्लफ्रेंड में बच्चे फ्रेंड में एस लगाते हैं। वो वर्ड ज्यादा सुनते हो, वो वर्ड ज्यादा सुनते हो, हंसी भी आ रही है। ओके, अब देखो मैन और विमेन वाला, थोड़ा सा इसमें स्लाइड आज मुझे दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से ले लेती हूँ। मैन और विमेन, ठीक है, मैन और लिख लेना यहाँ पे, जैसे जब भी सेंटेंस में मैन और विमेन लगा के आ गया ना, ठीक है, जैसे मैन और विमेन लगा के आ गया, तो देखो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे या मैन ऐसा कुछ बता देती हूँ, चलो लिख के यहीं पे बता, जैसे मैन सोल्जर है, ठीक है, मैन सोल्जर है। सोल्जर क्या है, सोल्जर एक कॉमन जेंडर है, और सोल्जर में ना आपके मैन भी आते हैं, विमेन भी आते हैं। जब भी मैन और विमेन वाला आ गया, इसके पहले आपने क्या देखा कि मैं हर जगह मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, यहाँ पे मेंबर का प्लूरल बनाया, यहाँ पे फुल का बनाया, मतलब दोनों कंपाउंड नाउन में किसी में एक ही में एस लगा के प्लूरल बनाया जा रहा था। लेकिन मैन और विमेन में ना हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। मैंने लिखा मैन सोल्जर और एक जगह लिखा मैन विमेन सोल्जर। अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, इसका मुझे प्लूरल बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा ना, मैन और विमेन आ गया तो हमें दोनों का प्लूरल बनाना है। शायद आपको इस साइड में नहीं दिखेगा,
यहाँ पे लिख रही, यहाँ पे आई थिंक विजिबल, कौन सा कलर यूज करूं, रेड ही यूज करती हूँ। देखो यहाँ पे लिख रही मैन सोल्जर और विमेन सोल्जर। मैन और विमेन में क्या होता है कि हमें दोनों का प्लूरल बनाना है। मैन का प्लूरल मेन और सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स, सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स, विमेन का प्लूरल विमेन। ई लगा दो, ई लगा के मैंने किया, मैंने दोनों का प्लूरल बना, ठीक है, दोनों का प्लूरल बनेगा दोनों, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अभी मैं स्ट्रेटली बता दिया कि जब भी मैन और वुमेन आ गया ना तो दोनों का प्लूरल बनाना, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोनों का प्लूरल नहीं बनाना। बता रही हूँ कब दोनों का बनेगा, कब एक का बनेगा। अब मैंने लिखा मैन हेटर और फिर मैंने लिखा विमेन हेटर, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, विमेन हेटर। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ मैन का, सिर्फ हेटर का प्लूरल बनाया, ठीक है, हेटर्स का, मैन का प्लूरल नहीं बनाया, और नीचे भी विमेन का प्लूरल नहीं बनाया, सिर्फ हेटर्स का बनाया। तो अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि जब भी मैं मैन और विमेन आ जाएगा तो कब कैसे पता चलेगा कि दोनों का प्लूरल बनाया जाए, ठीक है, कब दोनों का प्लूरल बनेगा और कब सिर्फ एक का प्लूरल बनेगा। यहाँ मैंने दोनों का नहीं बनाया, एक का बनाया, एक का। हाँ, कैसे कैसे पता चलेगा, देखो, जब भी सोल्जर क्या है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट होना एक प्रोफेशन है, टीचर होना एक प्रोफेशन है। तो जब भी प्रोफेशन की बात होगी ना, लिख लेना कहीं साइड में, जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे। वी विल मेक द प्लूरल ऑफ बोथ, दोनों का बनेंगे। सोल्जर क्या है, सोल्जर होना, एथलीट होना, ये सारा एक प्रोफेशन है, और जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो दोनों का प्लूरल बनाना। बट हेटर होना, लवर होना, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, तो वहां हम एक का बनाएंगे, मैन हेटर। किसका हेटर, मैन का, मतलब मेनली तो वो हेटर है ना, किसका, मैन का। सेकंड वाले का बनेगा, सेकंड वाले, यस, लिख लिया होगा। अब मैं आपको यहां से करवाती हूँ, ये देखो, एथलीट क्या है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, सर्वेंट भी तो एक प्रोफेशन ही है ना। और जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है तो दोनों का बनाना, मेन का भी बनाना, एथलीट्स का भी बनाना, विमेन का भी प्लूरल बनाना और एथलीट्स का भी बनाना। और यहाँ भी देखो, मैन सर्वेंट, मेन का भी प्लूरल और सर्वेंट का भी प्लूरल, सर्वेंट का भी प्लूरल। नेक्स्ट, टीचर होना भी प्रोफेशन है, यहाँ दोनों का बनाना। अब यहाँ पे देखो, हेटर, हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन, हेटर होना मीन्स नॉट अ प्रोफेशन है, किसी को हेट करना इज नॉट अ प्रोफेशन, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा। यहाँ मेन वर्ड वो मैन नहीं है, मेन तो वो हेटर है। कैसा हेटर है, मैन को करने वाला। कैसा लवर है, लवर होना, हेटर होना, दे आर नॉट प्रोफेशंस, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा, सेकेंड वाले वर्ड का, ठीक है। तो ये सब चीज पे ध्यान दे। नेक्स्ट वाला, बेडरूम। बेडरूम में मेन वर्ड इज नॉट बेड। अकेला बेड होता तो मैं बेड्स का लगाती, अकेला रूम होता तो रूम्स लगाती, बट यहाँ पे बात बेड की नहीं हो रही, बात तो हो रही है उस रूम की जिसमें बेड है, बेडरूम में, तो हम बेड में ना लगा के रूम्स में लगा। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ मतलब किताबों की शेल्फ, तो यहाँ बात किताबों की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस पूरे शेल्फ की जिसमें हम बुक्स रखते हैं। तो शेल्फ में एफ वाले का VES लगेगा, VES, यस, मैन हेटर्स, विमेन हेटर्स। नेक्स्ट वाला देख, मैन ऑफ वॉर। ये जो वॉर में मैन की बात हो रही है, वॉर में जो मैन फाइट करने जाते हैं, तो यहाँ पे बात वॉर की थोड़ी हो रही है, यहाँ पे बात वॉर की नहीं हो रही, बात हो रही है वो लोग जो वॉर में लड़ने जाते हैं, मैन की बात हो रही है, तो मैन ऑफ वॉर, वॉर में एस मतलब। मैन ईटर में भी ना, मैन में नहीं लगाना है तारीफ, ईटर्स में लगाना है, क्योंकि ईटर इज नॉट अ प्रोफेशन।